जैसे कि आप लोगों को पता है कि शॉपिंग जाना है, तो शॉपिंग जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। पर भाई बिल भरने के लिए तो बिल भी तो बहुत एक्साइटेड अमाउंट आता है जब ब्रांडेड कपड़े खरीदने जाते हैं। तो अगर कोई लोकल शॉपकीपर्स के पास जाते हैं या ब्रांडेड शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, अगर वहां पर 1000 या उससे कम रेंज के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या कपड़े होते हैं आप अगर बाय करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर जीएसटी 5% ही लागू होती है। और अगर कोई शॉपकीपर 1000 रुपीज प्लस के अगर कपड़े बिलिंग करता है तो उसे 12% जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो वो लगाना है। पर बहुत सारे शॉपकीपर्स क्या करते हैं, एक साथ वो बिल मारकर और उसके ऊपर 12% जीएसटी लगा देते हैं, उससे आपका बिल अमाउंट ज्यादा शो होता है। आप 10% इन द सेंस, अगर आपने 10,000 के कपड़े बाय किए तो 1000 रुपीज 10% के हिसाब से लेस होंगे। तो अगर 12% वो डायरेक्टली लगा देता है तो आपका बिल अमाउंट ज्यादा शूट होता है। तो अगर आपको चीप कपड़े बाय करने हैं तो आपको अपने जो टैक्स रूल्स है वो मालूम होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो करते क्या है कि कपड़े के ऊपर वैल्यूएबल जो वैल्यू होते हैं कपड़े के, वो एमआरपी वगैरह वो प्रिंट नहीं होते हैं। जो टैग लटके होते हैं वो आपको दिखा के वो सेल कर देते हैं। सो अगर ऐसा भी होता है तो आपको अपने टैक्स बेनिफिट्स मालूम होने चाहिए। आपकी जो कपड़े हैं वो किस टैक्स स्लैब में आते हैं, उस अनुसार आप बिलिंग करवाइए और अपने कपड़े खरीदिए, सो दैट आगे चल के कोई शॉपकीपर आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना करे। क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर आपको जीएसटी बिल देते भी नहीं है, हालांकि वो उसके ऊपर बिल के ऊपर टैक्स ऑलरेडी एप्लीकेबल करके रखते हैं और वो आपसे वसूल लेते हैं। आप कहीं ना कहीं कैश में पेमेंट कर देते हैं, जिस वजह से वो टैक्स स्लैब में वो आते नहीं है और आपको टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं। तो आगे से जब भी आप बिल लेंगे तो अपना बिल प्रॉपर चेक करके लीजिए